हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज डबल ऑफ द मिनिमम टेंशन। फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम है जिसका स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन जब क्रिएट होगा उसका वैल्यू मिनिमम टेंशन से डबल होगा, तो उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो अगर ये एक स्ट्रिंग है जो इस पाथ पर ऑसिलेट करेगा और ये उसका बॉब है, इसका लेंथ दिया है L, और जब ये पेंडुलम ऑसिलेट करेगा तब वो इस पोजीशन पर अगर आएगा तो इस पोजीशन पर ये जो स्ट्रिंग है वहां पर टेंशन होगा T और इसका वेट होगा नीचे की तरफ mg। ये v स्पीड से अगर मूव करेगा तो हमें बताना क्या है उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होगा, और इसके लिए क्या कंडीशन दिया है, मिनिमम टेंशन और मैक्सिमम टेंशन के बीच रिलेशन दिया है। तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल है थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। तो इस पाथ पर मूव करने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इस पेंडुलम की बॉब को, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, T और mg cos थीटा का जो डिफरेंस होगा वो वैल्यू आ जाएगा इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, इस तरफ नेट फोर्स है तो हम लिख सकते हैं T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, क्या नेट फोर्स आएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होगा, दैट इज mv स्क्वायर बाई l। l जो है इसका लेंथ है और v जो है उसका वेलोसिटी है। ये हो गया एक एक्सप्रेशन t के लिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन कब होगा और मिनिमम टेंशन कब होगा। तो t मैक्स कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा और cos थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम टेंशन। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos थीटा का वैल्यू 1 होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो थीटा का वैल्यू 0 अगर होगा तो वो इस पोजीशन पर रहना चाहिए। तो हमारा t कितना हो जाएगा, t मैक्स, इसे हम ले लेते हैं, तो t मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा mg प्लस mv स्क्वायर बाई l। इस पोजीशन पर तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो mv स्क्वायर बाई l हो जाएगा t मैक्स के लिए एक्सप्रेशन। ये हो गया हमारा t मैक्स के लिए एक्सप्रेशन, इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या निकालेंगे, मिनिमम टेंशन कब होगा। अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी अगर 0 होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर टेंशन हो जाएगा मिनिमम। तो T मिनिमम क्या आ जाएगा, जब हम B का वैल्यू 0 इस इक्वेशन पर पुट करेंगे तो T मिनिमम आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा प्लस 0, दैट इज T मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा mg cos थीटा। ये हो गया मिनिमम टेंशन के लिए एक्सप्रेशन। अब हमें कंडीशन क्या दिया है, जो T मैक्सिमम है वो T मिनिमम का डबल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, T मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू T मिनिमम। तो T मैक्स कितना है, mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू mg cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हम में कैंसिल कर सकते हैं, तो और क्या रह जाएगा, g प्लस v स्क्वायर बाई l इज इक्वल टू 2g cos थीटा आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं, यह हमारा इक्वेशन 2 है और इसे हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, v स्क्वायर के लिए कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा वरना वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हमें फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा।
ये बॉब था वो इस प्लेस पर आ गया है, तो ये अगर L है, इसका हाइट अगर हम h ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये थीटा है तो आ जाएगा L माइनस L cos थीटा आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा h का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये दो पोजीशन है, इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसे हम A पोजीशन ले लेते हैं, इसे B पोजीशन ले लेते हैं। एट पोजीशन A क्या हो जाएगा, भी मैक्सिमम है और हाइट 0 है, तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B पोजीशन पर एनर्जी क्या होगा, एट पोजीशन B हो जाएगा। टोटल एनर्जी क्या होगा, यहाँ पर V अगर 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट h की वजह से क्या होगा, mgh। तो यहाँ पर mm हम कैंसिल कर देते हैं, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2gh, और h का वैल्यू हमने निकाल लिया L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इस v स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुटिंग v स्क्वायर इन इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3 क्या दिया है पहले हम वो देख लेते हैं। इक्वेशन 3 हमने निकाला g प्लस v स्क्वायर बाई l इज इक्वल टू 2g cos थीटा। g प्लस v स्क्वायर बाई l इज इक्वल टू 2g cos थीटा। यहाँ पर हम v स्क्वायर की जगह इसको पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, g प्लस v स्क्वायर की जगह 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई l इज इक्वल टू 2g cos थीटा। तो यहाँ से हम l कैंसिल कर देते हैं और तीनों ही टर्म से g टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या रह जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो यहाँ से अब हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1 प्लस 2 माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, 4 cos थीटा इज इक्वल टू 3, और cos थीटा आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 3/4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, एंगुलर एम्पलीट्यूड इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/4। आई होप you understand it well. All the best.